नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने तब देश में 74 यानी कि 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़कर 165 यानी कि 165 एयरपोर्ट। झारखंड में भी कई छोटे छोटे एयरपोर्ट बने, हालांकि ये बात अलग है, परिचालन बंद है, यानी कि हवाई जहाजों का परिचालन बंद है। सिर्फ रांची एयरपोर्ट ही जो है उड़ानें भरती है। एक देवघर एयरपोर्ट हाल के दिनों में बना, वहां से कुछ उड़ानें भरी जाती हैं, लेकिन बाकी एयरपोर्टों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अभी अचानक से आप सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट की चर्चा क्यों हो जा रही, संख्या क्यों बताई जा रही, तो एक संख्या एक और आपको हम बता दें कि लक्ष्य रखा गया है, यानी उड़ान 2.0। ये उड़ान 2.0 ये है कि उड़ान 2.0 के तहत पूरे देश भर में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। यही है उड़ान 2.0। इसके तहत झारखंड में भी कई नए एयरपोर्ट शुरू होंगे, या फिर जो एयरपोर्ट बंद है, जिनकी स्थितियां खराब है, चाहे बोकारो, हजारीबाग, दुमका, इन सारे एयरपोर्टों की बात कर ले तो उनकी स्थिति सही की जाएगी ताकि वहां से उड़ानें भरी जा सके। यही है उड़ान 2.0, जिसकी संख्या 100, जिसका लक्ष्य 100 रखा गया। तो देखिए, ये अचानक से चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ वक्त पहले धनबाद में एयरपोर्ट को लेकर बहुत सियासत हुई थी, और वो सियासत रुकी नहीं, थमी नहीं है, बल्कि स्थानीय वहां के जो सांसद है, विधायक है, मेयर है, सरकार है, जो राज्य में जो सरकार है, वो लगातार इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ते रहे। धनबाद के सांसद ढुलू महतो इसको लेकर लाख दावे कर रहे हैं कि धनबाद में एयरपोर्ट होना ही चाहिए, और इसको लेकर जो भी करना पड़ेगा वो काम करने के लिए वो तत्पर है, तैयार है। और हाल के दिनों में केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो है झारखंड दौरे पर आए थे, और झारखंड दौरे पर वो आकर कई सारी योजनाओं और कई सारे नए एयरपोर्ट की बात की है। जो एयरपोर्ट बंद है, जिनकी स्थितियां सही नहीं है, जहां से उड़ानें नहीं भर पाती हैं, उन एयरपोर्टों का भी जिक्र किया उन्होंने कि उनकी स्थितियां सही की जाए। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू जो है झारखंड दौरे पर आए तो उन्होंने कई सारी घोषणाएं की कि झारखंड में उड़ान 2.0 की शुरुआत होगी, तो उसमें झारखंड में भी कई नए एयरपोर्ट बनने की संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है धनबाद के लिए कि धनबाद में जहां इतने लंबे समय से वहां के जो स्थानीय सांसद है, धनबाद में इसको लेकर राजनीतिक सियासत चमकाते रहते हैं, वहां के स्थानीय विधायक चमकाते हैं, राज्य सरकार चमकाते, लेकिन धनबाद का जिक्र नहीं किया गया कि धनबाद में जो मांग है, जो कोयले की नगरी में एयरपोर्ट की मांग है, उसको लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। आपको भी हंसी आएगी जिन जिलों का नाम आया कि उन जिलों में एयरपोर्ट की व्यवस्था सही की जाए, दुरुस्त की जाए। दुमका, हजारीबाग, डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, इन जिलों में जो एयरपोर्ट, खासकर डाल्टनगंज में जो एयरपोर्ट है, जो सिर्फ चुनावी रैलियों के समय हेलीकॉप्टर उतरने का काम करता है, इन एयरपोर्टों को जो है व्यापक तरीके से काम किया जाएगा और इनको दुरुस्त किया जाएगा ताकि आने वाले समय में यहाँ से भी फ्लाइटें जो है उड़ान भर सके। इसको लेकर तैयारी की जाएगी। इसको लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो है उन्होंने घोषणा की, उन्होंने इसका जिक्र किया, और उनके साथ मौजूद थे केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, क्योंकि रांची के एयरपोर्ट में जो है कई सारे कार्यक्रम थे। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री रांची पहुंचे थे। साथ ही साथ उन्होंने रांची एयरपोर्ट को लेकर भी बड़ी घोषणा की कि रांची एयरपोर्ट में आए दिन जो है रांची से खासकर विदेश जाने वालों की संख्या अच्छी खासी है, तो ऐसे में रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग संजय सेठ ने की कि रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए ताकि जो झारखंड, बिहार और इन तमाम जो सटे राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों से भी जो है विदेश जाने वाले जो लोग हैं वो रांची आकर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में सबको विदेश की फ्लाइट लेने के लिए कोलकाता जानी पड़ती है। तो इसको लेकर कहा कि रांची का व्यापक विस्तार होना चाहिए, और इसको लेकर जो जमीन की जरूरत है, इसको लेकर वो राज्य सरकार से भी बात करेंगे, सेना से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि सेना के पास जो मिनी एयरपोर्ट है उसके जमीन को अगर मिलाकर अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाई जा सकती है तो वो भी किया जाएगा। ये रांची को लेकर जिक्र किया था, लेकिन धनबाद को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। ना ही धनबाद के किसी भी व्यक्ति ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर इसकी मांग की कि धनबाद जो कोयले की नगरी है, जहां से इतने राजस्व की प्राप्ति होती है राज्य को, इतने व्यापारी आते हैं जाते हैं, वहां के लोगों को जो है
फ्लाइट पकड़ने के लिए रांची आना पड़ता है, अगर वहां से फ्लाइट की व्यवस्था हो जाए, एयरपोर्ट की व्यवस्था हो जाए तो सुविधाएं और अच्छी होंगी। लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया, ना ही किसी भी नेता ने मुलाकात कर इसकी मांग की। बहरहाल क्योंकि धनबाद में जो एयरपोर्ट का मामला वो आज का मामला नहीं है, क्योंकि धनबाद में जो एयरपोर्ट बनना था वही एयरपोर्ट देवघर में बनकर तैयार है, क्योंकि हमेशा धनबाद एयरपोर्ट जो है सियासी भेंट चढ़ जाती है। धनबाद में एयरपोर्ट को लेकर हमेशा सियासी घमासान होता है, कभी जमीन का मामला पेच फंस जाती है तो कभी सियासी पेच फंस जाती है, जिसके कारण धनबाद में एयरपोर्ट जो है सालों से अटका पड़ा है और धनबाद का एयरपोर्ट देवघर में बन गया। और वर्तमान में जो जिन एयरपोर्टों को सुदृढ़ करना है, व्यापक सुधार करना है, जहां से उड़ानें भरी जा सकती, उनकी स्थितियां सही करनी, उसमें भी धनबाद जो है धनबाद का नाम नहीं है। और 2.0 उड़ान 2.0 के तहत जो 100 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, हमें नहीं लगता उस सूची में भी धनबाद आएगा, क्योंकि धनबाद में सियासी घमासान जारी है, लेकिन धनबाद में एयरपोर्ट को लेकर किसी भी नेता का पहल नहीं दिखता। नमस्कार, जोहार।